भक्तों का सैलाब रात को 12 बजे। ये देखें आप, 4 लेन का रोड और एक लेन पे तो दोनों तरफ बसों का जन सैलाब लगा हुआ है। बसें इतनी ज्यादा यहाँ पर खड़ी हैं, आप देख सकते हैं। श्री गिरिराज गोवर्धन जाने के लिए भक्तों को उतारा जा रहा है। लगभग 5 किलोमीटर दूर, पहले 5 किलोमीटर दूर से ही भक्त पैदल यात्रा के लिए दौड़ पड़े हैं। अब यात्रा करेंगे 21 किलोमीटर की, और पहले से ही आप यहाँ पर देख रहे हैं आधी यात्रा तो यहीं पे हो जाएगी, क्योंकि ये जो बसें हैं ये गोवर्धन से लगभग 1 किलोमीटर पहले उतारती हैं। अब श्रद्धालु इन बसों में बैठ जाते हैं। इन बसों में बैठने के बाद जब बस जाम में फंस जाती है तो वो श्रद्धालु आधे तो अपने आप ही बस में से उतर जाते हैं चलने के लिए, क्योंकि उन्हें तो जल्दी होती है। अब 12 बजे से परिक्रमा प्रारंभ होती है। 12 बजे से जैसे ही मुड़िया पूनो प्रारंभ होगी, भक्त अपने आराध्य श्री कृष्ण भगवान के उस स्थान पर जाते हैं जहां पर श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था, उसकी पूरी परिक्रमा लगाते हैं। तो इस समय पर मुड़िया पूनों पर ऐसे हालात हैं, आप देख सकते हैं। कितने बसों का जन सैलाब अभी तक खत्म नहीं हुआ है। कितने किलोमीटर है महाराज जी, आप देख सकते हैं। यहाँ पर लगातार श्रद्धालु जन चल रहे हैं और निकलने के लिए जगह भी बहुत ही मुश्किल से मिल रही है, और बहुत ही ज्यादा हालात गंभीर हो रखे हैं गोवर्धन में। वैसे तो 2 करोड़ व्यक्तियों का आकलन लगाया गया था कि 2 करोड़ व्यक्ति आ जाएंगे इस बार मुड़िया पूनो के उपलक्ष्य में, लेकिन कोई भी अभी आकलन सही नहीं है। इस तरीके से मात्र एक रोड आप देख रहे हैं, और ये रोड है मथुरा से गोवर्धन जाने वाला, जबकि गोवर्धन में कई स्थानों से लोग आते हैं। राजस्थान से आते हैं तो वो डीग वाला मार्ग है, उस रोड की क्या स्थिति हो रही होगी। और बरसाने से लोग आते हैं तो बरसाने वाले रोड पर क्या हालत हो रही होगी। सौंख से लोग आते हैं, सौंख वाला रोड, भरतपुर से लोग आते हैं। ऐसे ही करके गोवर्धन में जितने भी मार्ग हैं उन सभी मार्गों की लगभग स्थिति ऐसी ही है। सुबह जब हमें पता चला कि गोवर्धन जाने के लिए मथुरा से ही जाम लगा हुआ है, क्योंकि रात्रि में परिक्रमार्थी यात्रा करते हैं और सुबह वो बसों में बैठ जाते हैं, तो इससे मथुरा भी बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है। मथुरा के 2 चौराहे, एक तो अटल चौक जिसे गोवर्धन चौराहा कहते हैं, एक है महाराणा प्रताप चौक जिसे मंडी चौराहा कहते हैं। इन दोनों पर हालात इतने ज्यादा खराब हैं, एक एक 2 2 घंटे तक वहां पर व्यक्ति फंसे के फंसे पड़े रहते हैं जाम में, क्योंकि बसों की लाइन टूटती नहीं है। बसें यूपी रोडवेज की इतनी आ जाती हैं, इतनी बसों को बुलाया जाता है, लेकिन फिर वो भी कम पड़ जाती हैं। इस गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए इतनी बसें होती हैं कि 20 किलोमीटर और वापसी आने में 30 किलोमीटर का एक गोला पर बन जाए। बसें लगातार चलती रहें, घूमती रहें, इधर से उधर, इधर से इधर, लगातार वो चलती रहें, इस तरीके की व्यवस्था की जाती है। लेकिन जैसे ही बस आके खड़ी होती है, लगातार श्रद्धालुजन उन बसों में घुसने के लिए तैयार होते हैं, और इन बसों को भरने में ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 मिनट लगती हैं, और फिर ये बस आगे बढ़ जाती हैं। इसी तरीके से ये बसें लगातार चलती रहती हैं। श्री गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा में आए हुए सभी यात्रीगण बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनको जाम का सामना करना पड़ रहा है। अभी आप देख रहे हैं हमें कितना समय हो गया, कितने समय से ये लोग ऊपर छतों पर बैठे हैं, बसों की छतों पर, ट्रकों की छतों पर। जिन जिन वाहनों से व्यक्ति आ रहे हैं वो भी उन अपनी छतों के ऊपर भी बैठे हुए हैं, और इस तरीके से जाम की स्थिति है। लगातार जाम चल रहा है। अभी यहाँ पर कुछ जाम जो अभी आपको दिखाई दिया कम, लेकिन ये कम नहीं था, इसके आगे एक और बैरियर है। जगह जगह पर लगभग 70 पार्किंग बनाई गई हैं, और इन 70 पार्किंगों में वाहनों को खड़ा कर दिया जाता है कि अब एक पार्किंग की जगह यहाँ से हो गई, एक पार्किंग भर गई, फिर दूसरी भर गई, फिर तीसरी भर गई। इसी तरीके से इतना पुलिस प्रशासन लगा हुआ है यहाँ पर
कि चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन खड़ा हुआ है, जगह जगह पर पुलिस लगी हुई है, जिससे कि श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो। आप देख सकते हैं एक के बाद एक बस, एक के बाद एक बस। ऐसा वीडियो ना तो आपने पहले देखा होगा। जिस तरीके से संपूर्ण ब्रिज दर्शन आपको ब्रिज के कण कण से मिला रहा है, ब्रिज के एक एक स्थान, एक एक लीला स्थली आपको दिखाते हैं। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें, क्योंकि बहुत लोग आ नहीं पाते हैं, बहुत लोगों को पता ही नहीं रहता है। लेकिन इस मानसिक यात्रा से, इस मानसिक जो हमारे मन होता है, मन से अगर आपने गोवर्धन की परिक्रमा कर ली तो ठाकुर जी उसे भी स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन होना मन चाहिए। तो मेरी तो राय ये है कि ऐसे पर्व पर श्रद्धालु ज्यादा आने की जिद न किया करें, क्योंकि ऐसे पर्वों पर ही बहुत ज्यादा हादसे हो जाते हैं। ऐसे ही हादसे होते हैं जिसका कुछ कहा नहीं जा सकता है। श्री गिरिराज गोवर्धन में खूब बारिश हुई पहले, और बारिश होने के बाद श्रद्धालु चल दिए। अब उस बारिश में कीच हो गई, कीच होने के बाद सफोकेशन बढ़ गया, उमस बढ़ गई। बहुत ज्यादा परेशानी, बहुत ज्यादा परेशानी भक्तों को हो रही थी। लेकिन जो भक्त सच्चे मन से आते हैं उनके लिए कोई भी परेशानी नहीं होती है। वो ठान लेते हैं गिरिराज गोवर्धन की जय, राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय करते हुए जयकारों के साथ में आगे बढ़ते जाते हैं। क्योंकि श्रद्धालु आते बहुत बहुत दूर से हैं, देश से ही नहीं विदेश से भी आते हैं। ये देखें आप टेम्पुओं में कैसा हाल है। ये बीच का रास्ता है, मथुरा से जब गोवर्धन जाते हैं तो बीच में एक सतोहा गांव पड़ता है, वहां पर भी जाम, अड़ींग गांव में भी जाम, जितने भी गांव पड़ते हैं उन सभी गांवों में इसी तरीके से जाम रहते हैं। जब ये बसें वापस आती हैं तो ये बसें जाती तो गोवर्धन चौराहे से होके गोवर्धन है, लेकिन वापस आती हैं ये सौंक होके, और सौंक होके वापस आती हैं ये मंडी चौराहे पर उतार देती हैं, महाराणा प्रताप चौक पर। तो इस तरीके की यहाँ की व्यवस्था की जाती है। लगातार बसें ऐसी चलती रहती हैं, घूमती रहती हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताएं। और आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल भी न भूलें, क्योंकि शेयर और कमेंट करने के महाराज कोई पैसे नहीं लगते हैं, सब कुछ फ्री होता है। तो आप एक छोटा सा पुण्य का काम तो कर ही दीजिए, कम से कम गिरिराज धरण की जय तो बोली दीजिए कमेंट बॉक्स में। और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा इसे जरूर बताएं। आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको ऐसे ही अनेकों वीडियो के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय। अभी हमने ब्रज 84 कोस की एक सीरीज चालू कर दी है, जिसमें अगर आप हमें लगभग 1000 व्यक्तियों के कमेंट उस वीडियो पर आते हैं तो हम उस यात्रा को कराएंगे, क्योंकि वो बहुत ही गोपनीय यात्रा है। उस यात्रा को बहुत कम लोग कर पाते हैं। ऐसी यात्रा कर पाने बड़े ही सौभाग्य की बात होती है। तो उस वीडियो पर आप जरूर कमेंट करें और अपना जवाब हाँ में दें, जिससे हमारा उत्साह बढ़ सके और हम आपको संपूर्ण यात्रा करा सकें। राधे श्याम।